हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने छोटे से परिवार में। आज हम फाइनली आप लोगों के लिए क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या जो रियल नंबर है उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। जो आपको कुछ एग्जांपल हम 1 से लेकर 8 तक पिछले वीडियो में करा चुके हैं। अगर आप पिछला वीडियो भी नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको 9 से लेकर 11 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा VVI क्वेश्चन आया है और आता ही रहेगा। तो चलिए बिना समय का मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को देखते रहिए। चलिए फाइनली मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। जैसे क्वेश्चन में आपका क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन। सबसे कह रहा है कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। इस √3 के बदला आपको कोई ETC कोई आपका नंबर दे दिया जाए तो आप फाइनली निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस नंबर को हम निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपका क्या है कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। किसी भी चीज को सोल्व करने के लिए आप सबसे इसके क्या करिए, विपरीत मान लीजिए। क्या कीजिए, विपरीत उल्टा मान लीजिए। जैसे आपका क्या कहा है कि √3 अपरिमेय संख्या, तो आप इसे मान लीजिए कि √3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पर अगर मान लीजिए कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो P/Q के फॉर्म में होगा। तो अगर यहाँ पर परिमेय संख्या है तो √3 बराबर P/Q के फॉर्म में होगा। और P तथा यहाँ पे लिख सकते हैं P तथा Q एक स्वअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और Q नॉट इक्वल 0 है, मतलब Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो ये आपका जो कुछ समीकरण दिख रहा होगा, जैसे √3 बराबर P/Q आपको दिख रहा होगा, ये आपका सोल्व होगा। ये क्या आपका सोल्व होगा। तो इसलिए हम इजीली सोल्व करते हैं। इसके हर में क्या करते हैं, एक अंक एक दे देते हैं, देने से कोई प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, √3 ही क्या आएगा, √3 ही क्या आएगा। इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बराबर √3 Q हो जाएगा, या Q √3 हो जाएगा, या Q √3 या Q हो जाएगा, Q √3 हो जाएगा, Q √3 हो जाएगा आपका। अब देखिए इसे क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करा है। P को 1 से करा है, Q को √3 से करा है, यहाँ पर गुना करा दिए। अब देखिए अब आपको क्या करना है, आप इसका स्क्वायर वर्ग कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए कि दोनों तरफ वर्ग करने पर इसे वर्ग कीजिए मैंने स्क्वायर फॉर्म में कीजिए। इसका कीजिएगा तो P²। अब इसका देखिए √3 का क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, P² बराबर √3 का अगर स्क्वायर कीजिएगा, किसका मेरे दोस्त, अगर √3 का स्क्वायर कीजिए तो स्क्वायर से √3 कैसे लेकर क्या होगा, फाइनल आपका 3 आ जाएगा, 3 आपका आ जाएगा। अब देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, 3Q आ जाएगा, 3Q² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप क्या होगा, चूंकि P² 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तथा यहाँ पर P भी क्या है, 3 से विभाज्य होगा, तथा P भी 3 से विभाज्य होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं विभाज्य होगा, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर संख्या 9 है, तो इस संख्या 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, 3 से विभाजित होगा। तो 3 से विभाजित होगा तो क्या होगा, 3 होगा। और 3 भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, 3 भी 3 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल के थ्रू अब देखिए यहाँ पर P² 3 से अगर विभाजित हो जाते, P भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। अब देखिए अब क्या कीजिए अब P बराबर 3R मान लीजिए।
इस आर की जगह पर आप कुछ भी मान सकते हैं, आर मानिए, एम मानिए, कुछ भी आप इन्हीं आप कुछ भी मान लीजिए। जैसे इसका आप आर पी बराबर 3r मान लीजिए। 3 किस तरह माने हैं, जैसे यहाँ पर अगर 3 कहता सिद्ध कर लेते 3 मान लेते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर 5 कहता तो 5 मान लेते, जो आपका कहता वो आप मान लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब इसका क्या करते हैं, दोनों तरफ इसका भी क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर इसका वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा जी, तो पी स्क्वायर अब बराबर 3r का स्क्वायर कीजिएगा। अब 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा कि नहीं होगा यहाँ पर, या आप यहाँ पर लिख दीजिए जैसे 3 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पर आप लिखिएगा पी स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर होगा कि नहीं। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लाते हैं और यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर 9 से अगर विभाजित है, हाँ पी स्क्वायर अगर 9 से विभाजित, पी स्क्वायर 9 से विभाजित है तो पी भी क्या होगा, 9 से विभाजित होगा, पी भी क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पर आपका अगर पी स्क्वायर 9 से विभाज्य है तो पी भी 9 से विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा, चलिए 9 से विभाज्य होगा। जैसे आप सिंपल कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर फिर देखिएगा, जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, इसी पे आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अगर इस p के जगह पर अगर हम इस p वाला मान रख दें, इक्वेशन 1 में देखिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए, अगर इस p के जगह पर इस p वाला अगर मान रख दें यहाँ पर 3q स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर मान रख दें तो देखिए ये क्या होगा, 3 से ये क्या होगा, 9 मत में 3 मत में कट जाएगा तो आपका क्या जाएगा, आपका सिंपली आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर आएगा कि नहीं आ जाएगा। क्यों, इस समीकरण हम एक से लिए, समीकरण एक में p का स्क्वायर का मान दिया हुआ है तो p स्क्वायर का मान पुट कर दिए, रख दिए और रखने के बाद इसे क्या किया, सोल्व कर दिए हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर क्यू स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य है तो क्यू भी क्या है, 3 से विभाज्य होगा, क्या भी 3 से विभाज्य होगा। यहाँ पर अगर आपका क्यू स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है, क्यू भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो अब तो आप कह सकते हैं जैसे चूंकि P तथा Q 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। लेकिन अब यहाँ पर 3 से विभाज्य होगा तो ये मेरा, अगर आप इसका एसीएफ निकालिए, जैसे इसका एसीएफ क्या होगा, एसीएफ, तो एसीएफ आपका क्या होगा, आपका 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पर क्या आ रहा है, नॉट इक्वल 1 के बराबर का एसीएफ, अगर इसका एसीएफ निकाले तो 3 आएगा, एसीएफ क्या आएगा, 3 आएगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं चूंकि या अतः, चूंकि या इसलिए आपका हमारा या हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब लिख सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है।
इस प्रकार से आपका क्या होगा, आपका ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते, सिद्ध कर सकते हैं। सिंपली आपका क्या कहता है, जैसे √3 क्या है तो अपर में संख्या है, √3 अपर में संख्या है, तो अपर में है तो इससे हम उल्टा मानेंगे, अपोजिट मानेंगे। तो अब मान लीजिए परमेय संख्या, परमेय संख्या सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे, इक्वेशन को वर्क करेंगे, वर्क करने के बाद यहाँ पर p का मान आएगा इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में आएगा, यहाँ पर देखिए तो पी स्क्वायर का मान क्या है कि एक इक्वेशन 1 में रख दिए, इक्वेशन 1 से रख दिए यहाँ पर, तब क्या होगा क्यू स्क्वायर हो गया, क्या है क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित, तो क्यू भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा, तो पी और क्यू क्या 3 से, दोनों 3 से विभाजित हैं। तो हमारा मानना गलत है कि √3 क्या है परमेय संख्या, अतः हम कह सकते हैं कि √3 क्या है अपरमेय संख्या। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को इजिली आप सोल्व कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को आप इजिली आप क्या कर सकते सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए 10 नंबर को अगर क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करें, 10 नंबर क्वेश्चन को, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है तो इजिली आपका क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि दर्शाए कि 5 माइनस √3 क्या अपर में संख्या है, क्या है जी 5 माइनस √3 क्या अपर में संख्या, इसे सोल्व करते हैं। तो अपर में जैसे क्या कीजिए अपोजिट आप मान लीजिए, जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए कि माना कि 5 माइनस √3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या मान लीजिए, क्या मान लीजिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लीजिए। अब देखिए अगर आप परिमेय मानते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 5 माइनस √3 बराबर p/q के फॉर्म में होगा, और p तथा q स्वअभाज्य है, क्या है स्वअभाज्य है, स्वअभाज्य है, स्वअभाज्य है। और Q नॉट इक्वल क्या है जी, Q नॉट इक्वल 0 है, क्या है Q नॉट इक्वल 0 है। अब देखिए इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं, सब 1 मान लीजिए, 1 मानने का मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपली आप सोल्व कर सकते हैं, आपको देखने में आसान लगेगा। अब देखिए इसे क्या करते हैं सोल्व करते हैं, इसे सोल्व कीजिएगा तो P बराबर यहाँ पर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ से गुणा करिएगा, इसमें गुणा करिएगा तो 5 माइनस √3 Q हो जाएगा, 5 माइनस √3 Q हो जाएगा। अब देखिए इसको इस साइड लाइए, इसको इस साइड लाइए, मतलब इसको इस साइड लाइए तो ये पर प्लस में जाएगा, इसको इस साइड भेजिएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसे क्या करते हैं, इस 5 माइनस √3 है तो ये अपर में संख्या है, इसे अगर सिंपली आप क्या करते हैं यहाँ पर सोल्व करते हैं, जैसे आपका क्या हो जाएगा √3 Q हो जाएगा, √3 Q हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बराबर, अब इसको इस साइड भेजिए तो 5 और यहाँ पर गुना में भाग में, गुना में इसका भाग में हो जाएगा, यहाँ पर इसको इस साइड भेजिए तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में नहीं हो जाएगा। अब देखिए अगर आप यहाँ पर √3 को यहीं पर रहने दीजिए, ये आपका गुना में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी भाग में हो जाएगा, 5 माइनस p बटा q हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं ये दोनों तथा p तथा q क्या है एक पूर्णांक है, तथा p तथा q एक पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक है। और यहाँ पर हम आपको सिद्ध करके दिखाएं कि √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 क्या अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर चूंकि इसीलिए यहाँ पर क्या होगा 5 माइनस p बटा q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है। तो अतः आप इसे फिर लिखिए, इसे मिटाते हैं और क्वेश्चन को इसको हम सोल्व करते हैं। चलिए आप इसे लिख चुके हैं, इसे हम मिटा देते हैं और क्वेश्चन को आगे हम बढ़ाते हैं। चलिए कह रहा है आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर हम सुनते हैं कि √3 क्या परिमेय है, यह क्या परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं जैसे √3 परिमेय, यह क्या है परिमेय, तो अतः हमारा मानना गलत है, यहाँ पर चूंकि आप लिख सकते हैं चूंकि हमारा मानना गलत है
क्या जी मानना गलत है कि क्या माने हैं 5 माइनस रूट थ्री परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, कि 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप 10 नंबर क्वेश्चन को इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। सिंपली आप कुछ नहीं था, आपको क्या करना, यहाँ पर आपको परिमेय माने हैं तो परिमेय के रूप में फॉर्म करना था। करने में इक्वेशन को सोल्व कीजिए, धारा से सोल्व कीजिए, पी और क्यू क्या पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखिए यह आपका अपरिमेय संख्या सोल्व किए जस्ट इसके पहले। अब देखिए ये क्या है परिमेय संख्या, तो इसको क्या होगा अपरिमेय और परिमेय है, अपरिमेय और परिमेय तो हमारा मानना गलत है कि 5 माइनस थ्री क्या परिमेय संख्या है, और तो अतः हम कह सकते हैं कि 5 माइनस रूट थ्री क्या अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिर्फ उसी तरह है कि थ्री रूट टू एक अपरिमेय संख्या, सिर्फ वही प्रोसेस आप करना है। तो आपको यहाँ पर मानना है कि माना कि थ्री रूट टू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है मेरे दोस्त, तो क्या होगा यहाँ पर आपका थ्री रूट टू बराबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और पी तथा क्यू एक सभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। और क्यू नॉट इक्वल क्या होगा जी, क्यू नॉट इक्वल जीरो के फॉर्म में होगा। तो अब इसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका गुना में दिख रहा है, तो इस साइड आएगा क्यू के पास लाएंगे अगर हम, तो क्या होगा भाग के रूप में आएगा, तो क्या होगा रूट टू होगा। अब बराबर पी बाई थ्री है ना, थ्री क्यू हो जाएगा, पी बाई थ्री क्यू होगा। और पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि पी तथा एक पूर्णांक है, पी तथा क्यू एक पूर्णांक है, पी तथा क्यू पूर्णांक है। तो इसीलिए यहाँ पर रूट टू क्या है, रूट टू, तो रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं। अब देखिए रूट टू अपरिमेय संख्या है, तो p बाई थ्री क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्यों, यहाँ पर p बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू नॉट इक्वल जीरो, मतलब क्यू क्या है, तो जीरो के बराबर नहीं है, तो क्या होगा परिमेय होगा कि नहीं होगा, परिमेय होगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं परिमेय संख्या। तो अतः हमारा चूंकि हमारा मानना गलत है कि थ्री रूट टू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये आपको दिख रहा होगा परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे देते हैं। अतः आप कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि थ्री रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि थ्री रूट टू एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
आपका जितने भी आपके एग्जाम्पल थे, जितने भी आपको एग्जाम्पल थे चैप्टर 1 का, सारे एग्जाम्पल हम वीडियो को कवर कर चुके हैं। अगर आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि यह भी आपको जो क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे VVI क्वेश्चन आपको है। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी दबा दें। बेल आइकन दबाने से फायदा ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आप तक तुरंत पहुँच जाएगा, अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार के और भी वीडियो लेते जाएंगे जो आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा। तो सबसे मजेदार क्वेश्चन होगी, जब से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आप नहीं जानिएगा तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप जाकर फाइनली आप प्लेलिस्ट से वीडियो को कवर कीजिए, आप बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।